नेक्स्ट बात करते हैं टाइप नंबर 3 को लेकर के। 2 टाइप हम कर चुके हैं, तीसरे टाइप में हम घुसते हैं, तीसरे टाइप में हम आते हैं और तीसरा टाइप भी हम मेरे भाई यहाँ पर कवर करते हैं। आइए चलिए 14 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए, 25 सवालों में 14वां है, 11 हमारे बाकी हैं। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया कि इनलेट पाइप है जो फिल करता है किसी भी एम्प्टी टंकी को 4.5 घंटे में। आउटलेट मेरे भाई पूरी तरीके से 7 से 1/5 घंटे में खाली करता है। ठीक है, हिंदी में ही पढ़ देता हूं। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। जब तक कि टैंक पूरी तरीके से ना भर जाए कितना समय लगेगा। ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क तुम लोग को पढ़ाए थे ना, उसमें ऑल्टरनेट डेज पढ़ाए थे और उसमें सबसे खतरनाक हम कौन से टाइप को बताए थे, उस टाइप को भाई मेरे जिसमें एक पॉजिटिव काम करता है तो दूसरा नेगेटिव काम करता है। आइए चलिए मेरे भाई अब हम लोग पढ़े यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सौरभ भाई आप भी ठीक होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आइए चलिए, तो इनलेट हो गया और हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, एक आउटलेट हो गया। अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, 2 चौके 8 एक 9/2, तो यहाँ पर जो इनलेट पाइप है मेरे भाई क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। आउटलेट की बात करें 5 7 35 एक 36/5 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा। दोनों का मेरे भाई यहाँ पर एफिशिएंसी देखो, दोनों का एफिशिएंसी देखो, 9 और 36 का एलसीएम बबुआ कितना होगा, 36 होगा। ये 9 का 4 गुना है तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। 36 का 1 गुना है तो 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। ये 8 भरता है और ये 5 खाली करता है। 8 भरता है और 5 मेरे भाई यहाँ पर खाली करता है। अगर हम देखें तो बारी बारी से 1 घंटे इसको खोलो, 1 घंटे इसको खोलो, तो 2 घंटे में तुम्हारा कितना काम होगा, तो बोलोगे सर 8 में से 5 गया, 3 काम होगा। 90% लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 को 36 बनाने के चक्कर में 12 से इधर भी गुना करेंगे। अब 12 से इधर भी गुना करेंगे, 12 दूना 24 घंटा आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये 36 यूनिट, 24 घंटा 36 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए मार देंगे। एग्जामिनर भी इतना होशियार है कि तुमको लपेटने के लिए सबसे पहला ऑप्शन ही तुमको 24 देगा और तुम खत्म हो जाओगे। वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि सर ने यहाँ पर क्या सिखाया है, उनके आदित्य भैया ने यहाँ पर उनको क्या सिखाया। हमने मेरे भाई बहुत तरीके से तुम्हें यह बात कहा कि देखो इसको गुना करके कभी भी 36 तक मत पहुंचना, अपने टोटल वर्क में से मेरे भाई पॉजिटिव वाले को माइनस कर देना। मेरे भाई यहां पर 36 में से 8 को घटा देना, वो हो जाएगा तुम्हारा 28। तुम्हें या तो 28 के करीब में पहुंचना है या उससे ज्यादा पहुंचना है। ठीक है, तो यहां पर तुम मेरे भाई क्या कहोगे, 3 का 9 गुना 27 होता है, लेंगे नहीं, 10 गुना लेंगे। 27 तो इससे कम पड़ गया ना, तो कम नहीं जाना है, ज्यादा जाना है, या तो इसके बराबर जाओ या इससे ज्यादा जाओ। तो मेरे भाई 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 3 का 10 गुना 30 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई इसका हमारा 10 गुना हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम बोलेंगे सर 20 घंटे हैं हमारे पास में और 20 घंटे में कितना यूनिट काम है, 30 यूनिट काम। 20 घंटे में 30 यूनिट काम है, तो हम यहाँ पर अब आंसर में बच्चों कैसे लिखेंगे वो देखो। हम बोलेंगे कितना घंटा काम हो गया, तो 20 घंटा काम हो गया। अब ये बताओ 36 में से 30 हो गया, बचा कितना, 6, और जो करने आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। हमेशा हम कहते हैं 2 टुकड़े बांट दो, ऊपर वाला माला नीचे वाला माला। ऊपर वाले फ्लोर पे क्या रहता है, लेफ्ट वर्क, 36 में से 30 निकाल दो जो लेफ्ट है वो, और नीचे वाले फ्लोर में कौन रहता है, जो काम करने आएगा उसकी एफिशिएंसी। सीधा काटोगे बबुआ, 20 सही 3/4 तुम्हारा उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है 20 सही 3/4 बताना जरा, सी जो है सही आंसर है। तो इतनी मेहनत क्यों करनी, टाइम एंड वर्क कई तरीके से पढ़ाया, बार बार पढ़ाया, अल्टरनेट के कंसेप्ट सिखाए तुम्हें, आज यहाँ पर जो है वही सवाल तुम्हारे सामने था। चलिए आ जाइए 15 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, सीजल मेंस का सवाल है। एक टंकी जब पूरी तरीके से फुल है, एक टंक जब पूरी तरीके से भरा हुआ है तो आउटलेट पाइप द्वारा इतने घंटे में खाली किया जा सकता है, जबकि एक इनलेट पाइप बी खाली टंकी को इतने घंटे में भर सकता है। यदि टैंक के भरे होने पर पाइप ए से शुरू करते हुए पाइप ए और बी से प्रत्येक 1 घंटे के लिए एकांतर रूप से चालू किया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। क्या बढ़िया सवाल है। इस ससुरालों को टंकी को भरना नहीं है, खाली करने में कितना समय लगेगा। और मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर सही से देखो, सीजल के मेंस 2025 में पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लोगों का सर चकरा गया भाई कि आज तक जिस एसएससी ने, जिस बाकी सभी परीक्षाओं में ये पूछा गया था भरने में कितना समय लगेगा, इस क्वेश्चन ने मेरे भाई पूरा इतिहास ही बदल करके रख दिया। और वो ये रख दिया कि मेरे भाई यहां पर यदि टंकी के भरे होने पर ए से शुरू करते हुए, नॉर्मल केस में क्या होता था, टंकी खाली होती थी और भरने को कहा जाता था। इस केस में कहा गया कि भैया टंकी पहले से ही भरी हुई है, तुमको क्या करना है, ए से शुरू करवाना है और बी से मेरे भाई 1 घंटा काम कराना है और लास्ट में जाकर के टंकी को खाली कर देना है। तो हम भी बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, टंकी को पूरी तरीके से भरा जाए तो आउटलेट पाइप ए द्वारा इतना घंटे में खाली होगा और इनलेट द्वारा इतना देर में भरेगा। तो एक ऐसा पाइप है आउटलेट है जो कि काम करता है मेरे भाई खाली करने का, और बी कैसा पाइप है इनलेट का जो कि काम करता है मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं भरने का, मेरे भाई 7 घंटे में भरने का। अगर हम देखें 56 और 7 का एलसीएम जो होगा वो मेरे भाई 56 ही होगा। यहाँ पर 5.6 का मेरे भाई 10 गुना और यहाँ पर इसका 8 गुना। यानी जब बात आती है 1 घंटे काम कराने की, तो 1 घंटे में ये 10 लीटर खाली करेगा तो 8 लीटर भरेगा, यानी कहीं ना कहीं टंकी को कितने का नुकसान होगा,
2 लीटर का नुकसान। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर ये टंकी है, ये टंकी के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर पानी है, ठीक है, भरने वाला इसके अंदर में 8 लीटर पानी डालता है और खाली करने वाला इसमें से 10 लीटर पानी निकालता है, तो यहाँ पर ये 10 लीटर कहाँ से निकालेगा, तो एक जो 8 लीटर इसमें भरा गया है उसको निकाल देगा और 2 लीटर इससे मेरे भाई यहाँ निकाल देगा। समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पर आपका इनकम है 8 रुपया, खर्चा है 10 रुपया, तो कैसे मैनेज करेंगे? जो 8 रुपये कमाए थे दोनों खर्चा कर देंगे और जो बैंक में 2 रुपये का सेविंग था उसमें से खर्चा करेंगे। तो ये वही बैंक है जिसका सेविंग खर्च कर रहे हो। 8 रुपया का कमाई तुम्हारा उड़ गया और 2 रुपया का मेरे भाई यहाँ पर जो सेविंग है वो भी उड़ गया, यानी हर घंटे 2 रुपया का तुम्हारा नुकसान हो रहा है। हर घंटे कितने का नुकसान हो रहा है? 2 रुपया का। तो बस वही बात है। अब ऐसे समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ काम नहीं हो रहा है, ऑल्टरनेट तरीके से हो रहा है, तो इसको काम करने का तरीका भी अलग ही होगा। क्या कहा गया है? यदि टैंक के भरे होने पर ए से शुरू करते हुए ए और बी को एक एक घंटे के लिए मेरे भाई खोला जाए। अगर मैं यहाँ पर 1 घंटे इसे खोलूं और 1 घंटे इसे खोलूं, तो ऐसे मान के चलो जैसे 56 लीटर पानी था, 1 घंटा खोल दिए तो उसमें से 10 लीटर निकाल दिया तो 46 बच गया। फिर अगला घंटा बी को खोल दिए, वो 8 भर दिया तो मेरे भाई यहाँ पर 54 हो गया मेरे भाई। फिर 1 घंटा मेरे भाई खोल दिया, यहाँ पर 10 निकाल दो तो 44 हो गया। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर फिर 1 घंटा खोल दिए तो यहाँ पर कितना हो गया? 52 हो गया। यानी अगर कायदे से देखो तो हर एक 2 घंटे के बाद में, हर एक 2 घंटे में क्या हो रहा है? 1 घंटे 10 लीटर जा रहा है, 1 घंटे ये हो रहा है, तो हर 2 घंटे के बाद में अगर कोई समझदार इंसान है तो सर 2 घंटे के बाद में 56 की चीज कितनी हो जा रही है? 54 हो जा रही है। हर 2 घंटे पे 2 लीटर का नुकसान। हर 2 घंटे में कितने का नुकसान? 2 लीटर का। फिर अगले 2 घंटे में 54 से कहां पर हो जा रहा है? 52 में हो जा रहा है। हर 2 घंटे में 2 का नुकसान है। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। आपने यहाँ पर 1 घंटा इसे खोला, 1 घंटा इसे खोला, यानी 2 घंटा, और 2 घंटा में आपने पानी कितना निकाल दिया? -10 में 8 को जोड़ो, 2 घंटा। ठीक है। अब याद करो जब टंकी को भरना होता था तो हम तुम्हें ट्रिक क्या बताते थे? उस केस में हम ये ट्रिक बताते थे मेरे भाई यहाँ पर कि बाबू क्या करना, जो भी टोटल वर्क होगा उसमें से जो पॉजिटिव वाला है उसको घटा देना और जो आएगा उसके करीब में जाना। अब यहाँ टंकी को भरना तो है नहीं, जैसे पीछे में हम तुमको क्या सिखाए थे? टंकी को भरना है तो अपने टोटल वर्क में से पॉजिटिव वाले को घटाते थे, टोटल वर्क में से जो पॉजिटिव वाला था उसको घटाते थे और इसके करीब पहुंचते थे। यहां हम टंकी को कर रहे हैं खाली, तो खाली कर रहे हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या करेंगे? अपने टोटल वर्क में से मेरे भाई यहां पर ये 10 को घटाएंगे और 10 को घटाओगे तो मेरे भाई आ जाएगा, देखो यहां पर ये 10 को घटाओगे यानी कितना आएगा? 46। तो तुम्हें किसके करीब में जाना है? 46 के। तुम्हें यह मान करके चलना है कि मैं 46 लीटर तक खाली करा देता हूं और बाकी का अंतिम का 10 लीटर मैं एक ही झटके में एक को बुला करके खाली करा दूंगा, या ऐसे समझ लो मैं उससे काम करवा दूंगा वो। ठीक है। तो 2 घंटे में तुमने मेरे भाई इतना खाली कराया, 2 घंटे में कितना खाली कराया? इतना। 56 में से 10 घटा दो, 46 तुम्हें कराना है। कितना खाली कराना है? 46 खाली कराना है। कितना खाली कराना है? 46 खाली कराना है। तो 2 को किससे गुना करोगे? 23 से। तो यहां पर भी तुम्हारा किससे होगा? तो मेरे भाई 23 से। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पर क्या कहेंगे? आप बोलेंगे गुरुजी देखो 46 घंटे में हम लोग 46 यूनिट पानी खाली करा चुके हैं। 46 घंटे में हम लोग कितना खाली करा चुके हैं गुरुजी? 46 यूनिट पानी करा चुके हैं। अगला घंटा हम बुलाएंगे ए को जो कि खाली करेगा 10 लीटर। 1 घंटा हम इसको बुलाएंगे, आएगा दन देना 10 लीटर खाली करेगा और तुरंत यहाँ पर जो है 47 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर 56 लीटर पानी खाली हो जाएगा, पूरी टंकी खाली हो जाएगी और आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हमने शुरू में ही तुमसे कहा था कि जितना तांडव टाइम एंड वर्क ने नहीं मचाया था उससे कई गुना ज्यादा पाइप एंड सिस्टम का प्रकोप मेरे भाई पेपर में था पिछली बार के। चाहे प्री की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, ऐसे ऐसे सवाल थे जो बच्चों को यहाँ पर परेशान कर सकते थे। लेकिन टेंशन मतलब आज वो सारे सवालों का जाकिरा हमारे पास है, हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, क्वेश्चन को बनाना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, वीडियो को लाइक करना है, बस यहाँ पे। बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ो। अब यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन सोचो, 2017 के जमाने में इतने अच्छे क्वेश्चंस बना करते थे और आज की मेरे भाई ये सारे के सारे वेंडर बदतमीज से ऐसे हो गए हैं, इनसे ढंग का क्वेश्चन नहीं बनता है। चाहे बात कर लो टीसीएस की, उससे भी अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता, बात कर लो एडिक्विटी की मेरे भाई, उससे भी अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, दोनों वही हो रखे हैं। हालांकि टीसीएस में बहुत पोटेंशियल है, बैंकिंग का पेपर वो करवाती है, बट पता नहीं जब यहाँ एसएससी के पेपर वो करवा रही थी तो उसने अच्छे क्वेश्चंस क्यों नहीं दिए। ऊपर के शायद आदेश हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, जो भी हो। ठीक है। और एडिक्विटी का तो हद से बुरा हाल है मेरे भाई, एक शिफ्ट में बढ़िया क्वेश्चन दिए और दूसरे शिफ्ट में सब खाली वही को चिप दिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन उठा करके डाल दिया। लोगों ने बोला क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है, बढ़िया नहीं आ रहा, बकवास आ रहा है, इरेलीवेंट आ रहा है। ठीक है। आइए देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा। कहा गया 3 पाइप हमारे पास एक्स वाई और जेड जो है एक खाली टंकी को भरा जाता है। अकेले पाइप एक्स और वाई टंकी को क्रमशः यहाँ पर 30 घंटे और 45 घंटे में पूरी तरीके से भर सकते हैं। पहले घंटे में पाइप एक्स और जेड मेरे भाई देखो यहाँ पे, ठीक है, 3 पाइप एक्स वाई जेड के जरिए खाली टंकी को भरा जाता है। अकेले पाइप एक्स और वाई 30 और 45 में पूरी तरीके से भर सकते हैं। मेरे भाई एक्स की भी कैपेसिटी है भरने की, वाई की भी कैपेसिटी है भरने की, और वो 30 और 45 में भर सकते हैं।
पहले घंटे में एक्स और जेड को मेरे भाई भरते हैं, दूसरे घंटे में पाइप वाई और जेड जो है टंकी को भरते हैं, और इसी तरीके से भरते हुए टंकी 15 घंटे में 70% भर जाती है। कितने घंटे में? 15 घंटे में 70% भर जाती है। यदि पाइप जेड को जब एक्स और वाई के साथ, बस यहां तक, इतने तक तुमको खाली पढ़ना है और कोई बात नहीं है कि 15 घंटे में 70% भर जाती है। ठीक है, तो आ जाओ, चलो एक्स की बात करते हैं, वाई की बात करते हैं। एक्स को 30 घंटा लगता है, इसको 45 लगता है। 30 45 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 90। 30 का 3 गुना 45 का मेरे भाई यहाँ 2 गुना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। इन द फर्स्ट आवर एक्स एंड जेड फिल द टैंक एंड सेकंड आवर वाई और जेड। पहले घंटे में यहाँ पर जो है एक्स और जेड भरता है, और दूसरे घंटे में मेरे भाई यहाँ पर वाई और जेड भरता है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट आवर एक्स और जेड फिल द टैंक, सेकंड आवर वाई और जेड फिल द टैंक, और प्रोसेस कंटिन्यू होता है, और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ 15 घंटे लगते हैं। ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट बाबू तुम जानते हो क्या होता है? पता भी है? मैं बताता हूँ। देखो, अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है कि मान लीजिए कोई काम हमारा 14 घंटे में होगा और दो लोगों ने मिल करके किया है। ऐसे मान के चलते हैं सर काम हमारा 4 घंटे में हुआ है और ए और बी ने किया है, तो मेरे भाई यहाँ पर पहला घंटा ए आया होगा, दूसरा घंटा बी आया होगा, तीसरा घंटा ए आया होगा, तो चौथा घंटा कौन आया होगा? बी। यानी 2-2 घंटे दोनों ने मिलकर के काम किया। तो जब 4 घंटे होते हैं तो क्या करते हैं? 2-2 घंटे। वहीं 5 घंटे होता तो क्या होता? पहला घंटा इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, फिर पांचवा किसके हिस्से में आ जाता? इसके में। तो इसके में आ जाता, तो यहाँ पर क्या होता मेरे भाई? तो बोलोगे सर जैसे 5 घंटे था, इसमें से एक कम कर दो 4। ठीक है, तो 4 में सर 2-2 घंटा तो दोनों का होता सर, इसका 3 हो जाता, इसका कितना हो जाता? 2 हो जाता। ठीक है, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 4 घंटा होता है, तो 4 घंटा में 2-2 घंटा दोनों आदमी का। 5 घंटा होगा तो 2-2 घंटा बांट लेंगे, पांचवा घंटा उसके पाले में जाएगा जो शुरू में काम करने आया है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि दोनों ने मिलकर के 2 ग्रुप हैं और 15 घंटे में काम हुआ है, तो 15 में से एक कम करेंगे, 15 में से कम करेंगे 14, तो पहला ग्रुप 7 घंटा, दूसरा ग्रुप 7 घंटा, और 15वां घंटा उसके शेयर में जाएगा जो शुरू में काम करने आएगा इसमें। इस हिसाब से पहला वाला ग्रुप 8 घंटा काम करेगा, दूसरा वाला ग्रुप खाली 7 घंटा काम करेगा। तो वही वाली बात है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है। ठीक है, और मिल करके ये लोग 15 घंटा काम किया है। तो 15 घंटा काम किया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 7 घंटे इसके, 7 घंटे इसके, 15वां घंटा इसके शेयर में जाएगा। देखो 7 इसके, 7 इसके, 15वां इसके में जाएगा। यानी कुल मिलाकर के पहले वाले ग्रुप को मिलेगा 8 घंटा काम करने को, दूसरे वाले को मिलेगा 7 घंटा, और इस तरीके से ये लोग जो है पूरा काम करेगा। नहीं, इसका कितना परसेंट? तो 90 का मेरे भाई यहाँ पर कितना परसेंट? तो बोलोगे सर 75%। कितना परसेंट? 75%। तो उससे हो रही, नहीं 75 नहीं, माफ करिएगा, 70%। कितना परसेंट? 70%। अब 90 का 70%, 90 का 70, तो यानी 9 × 7 हमारा हो जाता है मेरे भाई 63। यानी इतना पानी ये लोग भरेगा, इतना पानी ये लोग मेरे भाई यहाँ भरेगा। बस इतना सा सवाल है कि सर 8 घंटा ये ग्रुप काम करेगा, 7 घंटा ये ग्रुप काम करेगा, और हो जाएगा हमारा इतना। अब मेरे भाई देखो, जेड के बारे में पता है? नहीं। तो 8x, तो मेरे भाई x की वैल्यू 3 है, तो 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। y की वैल्यू 2 है, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14 हो जाएगा। ये 8z है और 7z है, तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ 15z, बराबर हो जाएगा कितने के? तो 63 के। अगर आप देखोगे 24-14 कितना होता है? 38 होता है। 38 को ले जाकर के घटा दो तो मेरे भाई बोलोगे सर 15z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 से 8 आपका 5 हो जाएगा, 5 से मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये मेरे भाई 38 को ले जाकर घटा दो इतना। अगर आप इसको काटोगे ना तो मेरे भाई कैसे होगा पता है? जेड की वैल्यू को अगर आप देखोगे तो 3 बार में और यहाँ पर ये 5 बार में। ठीक है, 5 से काटोगे तो जेड की वैल्यू हमारे सामने 5/3 हो जाएगी। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में अगला भाग क्या है? असली क्वेश्चन इसको कहते हैं। पसंद आए तो मेरे भाई 6500 लाइक पहुंचा देना, 6300 है पहुंचा देना। कहा गया अगर तुम इस जेड को जब तुम मेरे भाई यहाँ खोलोगे एक्स और वाई के साथ में, तो वहां पर एक्स और वाई क्या करेंगे? अपनी क्षमता के 75% ही मेरे भाई दे पाएंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, पॉइंट यहां पर क्या कहता है जरा वो समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है यदि पाइप जेड को मेरे भाई जब खोला गया था, और किसके साथ में खोला गया था? एक्स और वाई के साथ में, तो वो जो प्रोवाइड कर रहा था वो 75% ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर रहा था। यानी कहने का मतलब ये जो जेड की वैल्यू आई है ये उसकी एफिशिएंसी का मेरे भाई यहाँ पर 75% है। यानी जेड की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका मेरे भाई 75%, यानी उसका 3/4 जो है वो यहाँ पर ये है। असल में यहाँ पर ये बात कह रहा था कि मेरे भाई शुरू में जब तुमने जेड को एक्स के साथ में खोला और इसी जेड को जब वाई के साथ में खोला, तो जो उसकी वैल्यू आई मेरे भाई यहाँ पर उसके अपने ओरिजिनल सप्लाई का मेरे भाई 75% थी। तो उसके ओरिजिनल सप्लाई का 75% इसके बराबर है, तो जेड की ओरिजिनल सप्लाई कितनी होगी? तो यहाँ बोलोगे सर 20/9 होगी। अगर ये जेड की सप्लाई है और जेड अकेला काम करना चाहता है और टंकी को भरना चाहता है तो क्या टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। मेरे भाई यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। और एफिशिएंसी की बात करें तो मेरे भाई 20/9, 20 बटे क्या हो जाएगा? 9
9, इसका 9 कहाँ चला जाएगा, इसका 9 हमारा ऊपर चला जाएगा। अगर आप देखोगे 81 को 2 से भाग करोगे तो 81 का मेरे भाई आधा कितना हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा, और 40.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। क्वेश्चन की जो टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है, और मजा आ जाएगा मेरे भाई आपको उसको पढ़ने में, कि यदि ये जेड जो है जब काम कर रहा था इनके साथ में तो 75% क्षमता के साथ में कर रहा था, यानी इसका 75% इसके बराबर था, तो इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी ये थी। अगर इस टंकी को अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी के साथ में काम करेगा तो 40.5 घंटा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की खूबसूरती पिछले से और गुना बेहतर है और मजेदार है। इसकी जो पीडीएफ है बच्चों वो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम कौन सी है मेरे भाई, सारे के सारे जाओ और सारे के सारे यहाँ पर इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। रोज जितना पढ़ाते हैं, डेली जितना पढ़ाते हैं, वो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर इस टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये आपका मैथ्स भी आदित्य रंजन, 18,76,190 यहाँ पर जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और रोज की जितनी चीजें पढ़ाई जाती हैं, चाहे कोई नोटिस हो गया, कोई स्ट्रेटजी हो गया, कोई गाइडेंस हो गया, कोई भी चीज हो गई मेरे भाई, सबसे पहले पूरे भारत में यहाँ पर अपडेट आपको मिलती है, सारी चीजें मिलती है मेरे भाई। यहाँ रोज जो सेशन कराते हैं उसमें प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन देते हैं वो भी उसके अंदर में होगा। ठीक है, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, पहला वाला लिंक है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन। ठीक है, आ जाओ चलो मेंस का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर सीएचएसएल का सवाल है, कहा गया है 2 पाइप हैं जो किसी टंकी को सेपरेटली 36 और 45 मिनट में भरते हैं। एक ड्रेन पाइप है जो मेरे भाई खाली कर सकता है 40 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई मेरे, ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारा कहीं ना कहीं कैपेसिटी के ऊपर में। अब क्वेश्चन में समय नहीं पूछेगा, कैपेसिटी पूछेगा कि जो भरने वाले हैं वो यहाँ पर इतना मिनट में मेरे भाई भर सकते हैं, और जो मेरे भाई कहीं ना कहीं जो ड्रेन करने वाला है मेरे भाई वो खाली करता है 40 लीटर पर मिनट, 40 लीटर मेरे भाई यहाँ पर मिनट। तो जैसे पहला वाला पाइप जो भरेगा, दूसरा वाला पाइप जो मेरे भाई भरेगा, ठीक है, और ड्रेन पाइप अगर हम करेंगे वो 40 लीटर पर मिनट मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं खाली करेगा। इफ ऑल द 3 आर ओपन टुगेदर, टंकी जो है 1 घंटे में भर जाती है। पहला वाला पाइप जो हो गया वो भी, दूसरा वाला जो हो गया वो भी है, जो ड्रेन कर रहा है वो भी। ठीक है, तो पहले वाला कितने मिनट में, 36 मिनट में, दूसरा वाला कितने में, 45 में, तीनों को साथ में खोला जाए 1 घंटा यानी 60 में। सब कैल्शियम कितना हो जाएगा, 180। 36 का 5 गुना, 45 का 4 गुना, 60 का 3 गुना। ये मेरे भाई 5 भरता है, ये हमारा 4 भरता है, 9। 9 में से कितना खाली करोगे कि 6 आ जाए, 9 में से कितना खाली करोगे, 3 आ जाए तो बोलोगे 6। तुम खाली कितना कर रहे हो दोस्त मेरे, 6 यूनिट। अगर मेरे भाई कहीं ना कहीं तुम 6 यूनिट खाली कर रहे हो तो यही 6 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो यही 6 यूनिट का मान मेरे भाई वहां पर आप देख सकते हैं 40 लीटर मेरे भाई दिया गया। ठीक है, एक तरफ में मुझे पता है कि मैं यहाँ पर 6 यूनिट खाली कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ में सवाल में दिया गया कि यहाँ पर मैं 40 लीटर खाली कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मेरे भाई कहीं ना कहीं 1 मिनट में इतना यूनिट खाली करता हूँ और उसी का मान दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया कैपेसिटी ऑफ द टंकी कितना होगा, टंकी की कैपेसिटी तो 180 यूनिट है ना, तो 6 यूनिट का मान इतना, तो 180 यूनिट का मेरे भाई मान हमारा कितना होगा। अगर हम इसका 30 गुना कर रहे हैं तो उसका उत्तर भी कितना होगा, 40 का मेरे भाई 30 गुना, और 40 का 30 गुना कितना होगा, 1200 लीटर। कितना हो जाएगा, 1200 लीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एकदम हल्का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात यहाँ पर नहीं है। 3 टाइप करने के बाद में अब हम बढ़ेंगे चौथे टाइप के ऊपर में, और इसकी भी ऐसी तैसी करेंगे, बढ़िया से इसको भी सीखेंगे और सारी बातों को हम जानेंगे। हार नहीं मानने वाले हैं, बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? एकदम लाइक कर करके अपना जोश जो है व्यक्त करते रहिए। सारे टाइप हम लोग पढ़ेंगे, और जो 2024 में बच्चों को परेशान किया था हम लोग उसे परेशान करेंगे। पढ़ो मेरे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन एनटीपीसी का यहाँ पर 2025 में पूछा गया एक सवाल, जिसने कहा कि नल ए और बी खाली टंकी को 72 और 76 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। बी को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरीके से भर जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, तुम्हारे सामने ए भी है, तुम्हारे सामने बी भी है। ठीक है, यहाँ पर खाली टंकी को 72 और 76 में भर सकते हैं। ये 72 में भरेगा, ये 76 में भरेगा। ठीक है, अब ओवरऑल ये क्वेश्चन पता है क्या है, कैलकुलेटिव और कोई बात नहीं है इसके अंदर में, सारा खेल कैलकुलेशन का है कि ए और बी खाली टंकी को 72 और 76 में भर सकते हैं। अब ये मेरे भाई यहाँ देखोगे 4 का 18 गुना, 4 का 19 गुना, यानी एलसीएम 4 × 18 × 19 होगा। और क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, या ऐसे कह लो सर 72 × मेरे भाई 19 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल वर्क होगा। जब 72 इसको भाग करेगा तो 19 आ जाएगा, और जब 76 इसको भाग करेगा तो यहाँ पर ये 18 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, क्योंकि मेरे भाई पता है क्या है यहाँ पर, ऐसे मान करके चलो जो एलसीएम आया है वो तुम्हारा ऐसा है 4 × 18 × मेरे भाई 19 यहाँ पे। ठीक है, तो जब 72 भाग करेगा तो खाली 19 बचेगा, और जब 76 भाग करेगा तो 19 76 खाली 18 बचेगा। ये तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, नल ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। बी को कितने समय के बाद में बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी को कुल 54 मिनट में पूरी तरीके से भरा जा सके। मैं तुमसे सिंपल सी एक बात मेरे भाई पूछना चाहता हूँ,
बी को बंद करने की बात है, यानी ए नाम का बंदा पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक काम कर रहा है। तो जैसे मानो मैं और तुम दोनों काम कर रहे थे, ठीक है, तुमने पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक काम किया और मैंने सिर्फ कुछ दिन काम किया, तो टोटल वर्क में से तुम्हारे वर्क को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो किसका होगा? मेरा होगा। ये मेरे भाई यहाँ पर ये टोटल वर्क है, और इसमें से उस बंदे के काम को निकाल दो जिसने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया। बी को कितने समय के बाद बंद करना चाहिए? मतलब ए ने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया और कितना मिनट काम किया? 54 मिनट। तो ए नाम का बंदा शुरू से लेकर के अंत तक काम कर रहा है, यानी पूरा पूरा 54 मिनट तक काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे? ए नाम के बंदे को यहाँ पर जो है कम, यानी 54 मिनट का काम इसका माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेरे भाई टोटल वर्क है, इसमें से ए के काम को घटा देंगे और टोटल वर्क में से ए को घटा देंगे तो जो भी काम आएगा वो बी का आएगा। 19 के 72 गुना में से 19 के 54 गुना को घटा दो, तो मेरे भाई 72 में से तुम 54 को घटाओगे, 12 से 4 8, 6 से मेरे भाई 5 18 आएगा। सीधी सी बात है। तो बोलोगे सर 19 के 72 गुना में से 19 के 54 गुना को घटा दो, या ऐसे कह लो सर 18 के 4 गुना में से 18 का 3 गुना घटा दो, 18 का 1 गुना मिलेगा। यानी कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर 19 का 18 गुना मिलेगा। यानी बी ने सर ये काम किया है। ये काम किसने किया? बी ने किया। कैलकुलेशन का भी तोड़ है, तुम अगर चाहो तो हम बता सकते हैं। 19 इंटू 18 इंटू 4 है, 19 इंटू 18 इंटू 3 है, 19 18 कॉमन होगा, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। ये काम किसने किया? बी ने किया है। कितना टाइम लगेगा मेरे भाई? तो टाइम बराबर क्या हो जाता है? तो ये उसका वर्क है, और बी की क्षमता की बात करें तो ये उसका ये है। टोटल हमारा 19 आएगा। दुनिया के लिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। बेशक एग्जामिनर को बोल दो बनाना है, जितना टफ बना ले, हमारे आगे नहीं बनाएगा वो, हम लोग इसको उड़ा देंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। सी पूरी टंकी को 54 में खाली कर सकता है। तीनों को साथ में खोला जाता है। सी को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। ए और बी मिलकर के जो टंकी के शेष भाग का 1/3 कितने हिस्से में भर देंगे? एक क्वेश्चन तो मेरा तुमको भी होमवर्क देना बनता है, जिसका आंसर तुम थोड़ा इस कमेंट बॉक्स में दे पाओ, तभी तो मजा आएगा। तो इसका आंसर जो है आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है मेरे भाई? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। ठीक है, कहाँ देना है मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में। तो इस सवाल का उत्तर कहाँ दे दीजिएगा? कमेंट बॉक्स में। बनाने के बाद में जो जो कमेंट बॉक्स में सही आंसर देगा उसको हम हार्ट देंगे, तो बनाना अभी नहीं, वीडियो के खत्म होने के बाद में। ठीक है, आ जाओ। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है? 25 क्वेश्चन है हमारे, 20 पर हम लोग हैं, बढ़िया रफ्तार से चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको तुम कम से कम 2 स्टार तो दे ही सकते हो, इतनी इज्जत तो ये डिजर्व करता है। क्वेश्चन में कहा गया, पाइप तुम्हारे पास में एम है, एन है और एस है। टंकी को क्रमशः 25, 50 और 100 घंटे में मेरे भाई भर सकते हैं। प्रारंभ में हमारा एन और एस को मेरे भाई 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। फिर पाइप एन को मेरे भाई बंद कर दिया जाता है और एम को खोल दिया जाता है, और टंक में अति प्रवाह होने के 15 मिनट के पहले एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न से कार्य करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बबुआ, है ना बढ़िया सवाल? ऐसा कि यहाँ से पढ़ के यहाँ तक गए तो सब खत्म हो गया। हमारे मिश्रा जी तो आधा रह जाते हैं ऐसे ही सवालों को देख करके। बताओ है सौरभ, आगे तैयारी तो इसी बात पे वो छोड़ देते हैं कि अरे हमारा क्या होगा, और कौन समझाए मिश्रा जी को? ऐसे ही सवाल लगाने से सिलेक्शन होगा। अभी देख लो जो आया कुटी यहाँ पे हवा टाइट कर दिया, और ऐसे क्वेश्चन हम बहुत पहले बैचेस में कराए हैं, हर बैचेस में हमारा है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, बस ये होता है कि हम शुरू यहाँ से करते हैं और खत्म यहाँ पर मेरे भाई करते हैं। ज्यादातर जो भीड़ होती है ना, वो मेरे साथ में सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल पाती है, और उसको लगता है कि खाली इतना ही असली कंटेंट है, इतना ही असली मटेरियल है, इतना ही असली जो है यहाँ पर मसाला है। बट मेरे भाई जो मेरे साथ चढ़ करके यहाँ से यहाँ तक गया, वो देखो कहाँ आगे बढ़ेगा। उदाहरण तुमको ये यूट्यूब की क्लास ही दे देते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे शुरू में यहाँ पर जो है, जिन्होंने मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 तक वीडियो को देखा होगा, फिर वहां से कुछ बच्चों ने छोड़ दिया होगा, फिर थोड़े कम बच्चे यहाँ 10 से लेकर के 20 तक के मेरे सवालों को देखेंगे, फिर थोड़ा अभी देखना छोड़ना शुरू करेंगे, और 20 से 25 तक जाते जाते संख्या और कम हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई जिसने यहाँ पर ये वाला क्लास देखा, ये अंतिम के 5 सवाल देखे, उसको समझ आएगा ना कि हम जो पढ़ाते हैं उसमें कितना यहाँ पर क्या कंटेंट में दम है। शुरू में ही तुम जज करोगे तो कैसे काम चलेगा? और मैं शुरू में पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो तुमको पढ़ाना है, तुमको स्टार बनाना है। तो मुझे पता है ना कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए पहले पहला पड़ाव पार करो इजी, फिर पार करो मॉडरेट, और फिर तुमको लेके जाओ यहाँ तक। अब तुम यहाँ साथ मेरा छोड़ रहे हो तो मेरी गलती नहीं है, तुमको मेरे साथ आगे तक निभाना चाहिए ताकि हम तुमको एकदम हीरो बना पाए। आ जाओ चलो। तो अगर हम बात करते हैं एम की, फिर बात करते हैं एन की, फिर बात करते हैं एस की, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा मेरे भाई 100। एलसीएम दुनिया से छुपानी है, जग जाहिर है 100 आ जाएगा। 25 का 4, 50 का 2, 100 का 1 मेरे भाई। यहाँ कहा गया मेरे भाई सवाल में कि सर प्रारंभ में एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। शुरू में अगर हम बात करें तो 10 मिनट तक कौन काम करेगा? तो एन और एस मेरे भाई यहाँ पर काम करेगा। उसके बाद ये लोग बदतमीज क्या करते हैं? एन को बंद कर देते हैं और उसके जगह पर एम को खोल देते हैं। अब काम करने वाले दो ही लोग हैं,
एक m है और एक s है। n को बंद करके m को खोला गया, और मैं नहीं, ऐसा सवाल में कहा गया है कि सर पाइप n को बंद कर दिया जाता है और m को खोल दिया जाता है। तो n हो गया गायब, मिस्टर इंडिया बन गया, और इसकी जगह पर m आ गया। अब m काम कर रहा है और s काम कर रहा है। अच्छा, साथ में काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कर तो साथ ही में रहे हैं, लेकिन लफड़ा बहुत भयानक है इनके बीच में। मैं बता देता हूं क्या है। और वो ये कहा गया कि टंकी के ओवरफ्लो होने के 15 मिनट के पहले s को बंद कर दिया जाता है। बताओ, बदतमीज आदमी यहाँ पे। 15 मिनट पहले, मतलब अगर पूरी की पूरी टंकी यहाँ पर जो है मानो टी देर में भरी है, 16 मिनट भरी है, 17 मिनट भरी है, 18 मिनट भरी है, उसमें से 15 मिनट कम यहाँ पर इसको समय दिया गया है। मानो यहाँ पर लगने में 18 मिनट लगता है, तो 18 माइनस 15 कितना, 3 मिनट। यहाँ पर जो है 20 मिनट लगता है, 20 माइनस 15 यानी 5 मिनट। तो उसी तरीके से अगर टी लगता है तो यहाँ पर ये कितना काम करेगा, टी माइनस 15 यानी इतना मिनट ये काम करेगा। तो इसके नसीब में पूरा समय मिलता है, लेकिन इसके नसीब में खाली टी माइनस 15 समय मिलता है। अगर 20 घंटे काम होगा या 20 मिनट काम होगा तो ये पूरा का पूरा 20 मिनट काम करेगा, लेकिन ये 20 माइनस 15 5 मिनट काम करेगा। तो टी देर में काम होगा तो ये टी देर तक काम करेगा, और ये टी माइनस 15 इतना देर काम करेगा, और इस तरीके से मेरे भाई टोटल वर्क हमारा हुआ होगा। यदि तीनों पाइपों इस पैटर्न में कार्य करे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, उस पर तो हम बाद में जाएंगे। आ जाओ, तो यहां से अगर हम देखें 10 यहां पर जो है कहीं ना कहीं 10 मिनट तक दोनों ने मिलकर के काम किया है, 80 मिनट तक में काम हमारा ऐसे चला है। अब मेरे भाई देखिए, n भी पता है, s भी पता है, 2 जमा 1 कितना, 2 जमा 1 3, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, m ने t देर तक काम किया, m की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू टी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर s की वैल्यू है 1 इंटू टी माइनस 15, तो हमारा t माइनस 15 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क है। अगर बच्चों हम देखें 30 माइनस 15 15 हो जाएगा। देखो 4t और t को जोड़ेंगे तो हमारे सामने 5t, 30 माइनस 15 15 15 को ले जाकर के घटा देंगे तो 85 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 17 बार में। इन्होंने बदतमीजों ने कहा टोटल टाइम कितना लगेगा, बाबुआ हमार देखो यानी टोटल टाइम कितना लग गया। ठीक है, टोटल टाइम यहाँ पर कितना लगा, तो 10 मिनट लगा, तो यहाँ लिख दो 10 मिनट। यहाँ कितना टाइम लगा, तो t मिनट यानी कितना मिनट, 17 मिनट। अब बताओ 10 और 17 कितना होता है, यहाँ से इसे सांप चला हुआ ले जाके यहाँ गिरा दो, 27 मिनट। नहीं लगा, बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर, बताइए। तो ये समझने वाली बात थी हमारी यहाँ पर कि 10 मिनट और 17 मिनट। 17 मिनट में इसको 10 मिनट नसीब हुए थे, इसको कितना मिनट नसीब हुआ था, 2 मिनट। कितना मिनट नसीब हुआ था, 2 मिनट। एकदम उड़ा दो यहाँ से। आ जाओ, चलो 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पसंद आए तो 8000 के पार ये लाइक जाना चाहिए, जो कि 7200 पे आके रुका हुआ है। ठीक है, और 2 स्टार वाला क्वेश्चन था कि नहीं था, पहले तुम लोग ये बताओ। 2 स्टार तो इज्जत डिजर्व करता था ना कम से कम, बोलो हैं। आ जाओ, चलो तो मेरे भाई आ जाओ 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक जो टंकी है वो 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल इतना भाग और दूसरी पाइप से इतना भाग प्रभावित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण 3 मिनट से जो टंकी है वो भर जाती है। पूर्ण प्रवाह शुरू होने के पहले कितना समय लगा था, ये भी हल्का सवाल है। एक मेरे भाई जो है मान लीजिए पाइप, पहला पाइप जो है वो टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, और दूसरा वाला जो यहाँ बदमाश है वो कितने मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में। अगर हम दोनों का एलसीएम ले तो हमारा 80 हो जाएगा। 8 का मेरे भाई 80 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 का 5 गुना, 10 का मेरे भाई कितना गुना, 4 गुना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया तो पढ़िए, कहा गया दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का 5/8 भाग, यानी पहला वाला जो ये 5 दे सकता था ना, तो इससे मेरे भाई इसका कितना, तो 5/8 भाग पानी जा रहा है। ठीक है, और कहा गया दूसरे से 3/5 भाग प्रभावित होता है। जो ये 4 दे सकता है ये अपने आप का कितना दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पर बोलोगे सर ये 3/5 दे रहा है, ये अपने आप का इतना दे रहा है, ये अपने आप का इतना दे रहा है, यानी मिल करके इतना आ रहा है। और इतना कितनी देर तक आ रहा है, कुछ समय तक आ रहा है। इतना कितनी देर तक आ रहा है, कुछ समय तक आ रहा है। उसके बाद में क्या होता है, अवरोध अचानक निकल जाता है और उसके बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। अब जब अवरोध निकल जाएगा तो ये अपनी क्षमता का पूरा काम करेगा, ये अपनी क्षमता का पूरा काम करेगा, और ऐसा कितनी मिनट तक काम होगा, 3 मिनट तक। और ऐसे जाकर के पूरा का पूरा जो टंकी है वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। शुरू में ये अपनी क्षमता का इतना, ये अपनी क्षमता का इतना, ऐसे 3 मिनट तक काम करते हैं। फिर उसके बाद में पूरा क्षमता से 3 मिनट तक काम करते हैं और ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, वो देखो 25/8 में 12/5 को जोड़ना है। इसका एलसीएम कितना होगा, 25/8 में मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 12/5 को आपको जोड़ना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 25 हमारा 125 हो जाएगा, और 12 × 8 मेरे भाई यहाँ पर 96 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 125 में 96 को जोड़ेंगे तो 221 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप जोड़ के देखो, यानी इनको करने में कितना आएगा, 221/40। तो इनको करने में मेरे भाई 221 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ इतना टी है। उसके बाद 5 और 9 3 27, उसको ले जाकर के घटा दोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 13।
13 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 17 बार में, तो कुल मिलाकर के जो अगर हम टाइम यहाँ दिखाएं आपको, तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो टाइम आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 40 ऊपर 17 नीचे, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 17। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 2 सही, यहाँ पर जो है 6 बटे 17। तो कौन सा ऑप्शन था यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो, यानी शुरू में जो ये लोग काम कर रहे थे तो वो यहाँ पर कितना देर था, तो यहाँ टी का मतलब इतना, इतना मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी होगा। ओके लाइक इसी बात पे जल्दी से तुरंत यहाँ पे इसी बात पे जल्दी से मेरे भाई फटाफट यहाँ पर इस पे तो लाइक बनना चाहिए ना। आ जाओ चलो 23 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। मेरे भाई बोला गया सवाल में सीजल में एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जहां पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप इसे भर सकता है। ठीक है, यानी एक ए नाम का बंदा है, एक बी नाम का बंदा है और सी नाम का है। सी नाम का बंदा दोनों के सम के बराबर है। यहाँ पर ये दोनों के सम के क्या है, बराबर है। मुझे याद आ गया यहाँ पर ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, तुमको भी थोड़ा बता देते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है, पहले इसको करा दे मेरे भाई यहाँ पे। चलो थोड़ा आइडिया देते हैं। याद करो टाइम एंड वर्क में जिस दिन हम ये पढ़ाए थे, ए होगा, बी होगा और ए प्लस बी होगा। ठीक है, यदि ए प्लस बी किसी काम को टी देर में करे, बी उसे मेरे भाई 4 घंटे ज्यादा में करे और ये उसे 9 घंटे ज्यादा में करे, तो टी का मान कितना होगा। तो दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4 घंटा ज्यादा, दोनों के द्वारा लिए गए समय से 9 घंटा ज्यादा, तो टी का मान होता है जितना ज्यादा होता है उसे गुना करके क्या कर देते हैं, रूट लगाते हैं। 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6। तो 6 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 6 आ जाती है। 6 में 4 जोड़ो 10 आ जाता है, 6 में 9 जोड़ो 15 आ जाता है। ये हो जाता है मेरे भाई। बस अपने को यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर उसी कंसेप्ट को अप्लाई करना और देखना है। ये सी नाम का बंदा फालतू का है, असल में सी नहीं है, ये सी बराबर ए प्लस बी है। आप अगर यहाँ पर इस सी को मिटा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। वो घर से निकल जाएगा, बोलेगा हम दोनों हैं, यहाँ पर बात खत्म, जाओ मेरी जगह पे तुम दोनों रह जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे टूर पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब चलो अगर हम देखें तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई कहा गया तो वे टंकी को उतनी अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में तीसरा पाइप भरता है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है। दूसरा पहले की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है। दूसरा इसे 5 घंटे जल्दी में भर सकता है। ठीक है, इससे 5 घंटे जल्दी में भर सकता है, यहाँ पर ये बात समझ लो। ठीक है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमा भर सकता है। Second pipe can fill a tank in 5 hours quicker than the first, yet 4 hours slower than third pipe। मेरे भाई यहाँ पर ये इससे 4 hours slower है। slower का मतलब इससे 4 घंटा क्या लेता है, ज्यादा लेता है। यही बात कहा गया, पढ़ लीजिए मेरे भाई। दूसरा पाइप पहले की तुलना में 5 घंटा जल्दी, इससे ये 5 घंटा जल्दी और इससे 4 घंटा लेट। तो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी को मेरे भाई टी मानते हैं, तो इससे टी से मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 4 ज्यादा। यहां से यहां तक आने में -5, तो यहां से यहां जाने में क्या हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा। तो इसमें 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा t + 9। अभी सिखाए थे टी की वैल्यू क्या होगी, ये जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है दोनों को यहाँ गुना करके क्या कर दो, रूट लगा दो। 36 का रूट लगाओगे 6 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप। पहले वाले को कितना समय लगेगा, तो पहले वाले को कितना समय लगेगा, 6 × 9 यानी 15। 15 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेन। क्या ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर जो तुमको हम नहीं पढ़ाए हैं, हम हर चीज तुमको मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाए हैं, बस तुम पढ़ करके तो देखो। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं, इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और बाकी खाली करने वाले हैं। भरने वाला पाइप जो है 24 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी को पूरी तरीके से भरने में 1.5 घंटे का समय लगता है। दिए गए पाइपों में खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितनी है। मुझे तो लगता है ऐसे सवालों को भाई ऑप्शन जाओ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ भरने वाला कितने देर में भरेगा, 24 घंटा। और खाली करने वाला कितने देर में बाबू खाली करेगा, तो 18 घंटा। 24 18 का एलसीएम हो जाता है 72। सीधी सी बात है, 24 का 3 गुना, 18 का 4 गुना। पढ़ लीजिए, टंकी को 30, इनमें से कुछ भरने वाले हैं, यहाँ से खाली करने। भरने वाला पाइप 24 घंटा में भरेगा और खाली करने वाला 18 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, टंकी को पूरी तरीके से भरने में 1.5 घंटे का मेरे भाई यहाँ पर समय लगता है। तो दिए गए पाइपों में खाली करने वालों की संख्या मेरे भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ। मानो अगर हम ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, खाली करने वाले कितने उठाते हैं, 8। ठीक है, तो मेरे भाई 30 पाइप थे हमारे, 30 में से 8 खाली करने वाले हो गए, तो भरने वाले कितने होंगे, तो 22 होंगे। 22 भरने वाले, 8 खाली करने वाले। 22 भरने वाले कितना यूनिट भरेंगे, 3 यूनिट भरेंगे। 8 खाली करने वाले कितना यूनिट खाली करेंगे, तो बोलोगे सर वही बात है, 8 जो है खाली करने वाले कितना खाली करेंगे, तो -4। और ऐसा कितनी देर तक होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऐसा हमारा 1.5 घंटे तक होगा। क्या इसको सॉल्व करने पे देखो तो 72 आ रहा है, जरा देखो तो आओ देखते हैं। 22 × 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 66 हो जाएगा। उसके बाद में 8 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
66 में से 32 निकाल दो मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारा 34 आ जाएगा। 34 का तुमको कितना गुना करना है? 1.5 गुना। तो मेरे भाई 34 का 2 गुना होता है 68, और 68 इससे मेरे भाई छोटा है, तो 1.5 गुना तो और छोटा होगा, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया मेरे भाई गलत। ये ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर इन सब को मेरे भाई करने पे 72 मेरा नहीं आने वाला है, यानी ये ऑप्शन हमने उठाया, जो ऑप्शन नंबर ए उठाया वो हमने मेरे भाई बिल्कुल हमारा गलत साबित हो गया। अब हम कौन सा ऑप्शन उठाए बताइए आप ही लोग। चलिए आइए, ए पर बात नहीं बनी है तो हम बात बनाते हैं डी के ऊपर में। हम बात बनाते हैं किसके ऊपर में? डी के ऊपर में। मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने 9 खाली करने वालों को रखा है। ठीक है, अगर हमने 9, एक बात बताओ, ऐसे टंकी भर नहीं रही थी ना, तो मेरे भाई आंसर तो हमारा 9, ये डी से भी छोटा होगा, बी होगा हमारा। पता है क्यों होगा मेरे भाई बी? क्योंकि देखो यार, आपने 8 खाली करने वाले लगाए हैं, तब भी मेरी टंकी नहीं भर रही है। तो अगर खाली करने वालों की संख्या और बढ़ा दिए तो टंकी तो और भी नहीं भरेगी, यानी हमको 6 उठाना पड़ेगा। अब मानो मेरे भाई 6 लोग खाली करने वाले होंगे तो 24 लोग भरने वाले होंगे। ठीक है, भरने वाले कितना भरेंगे? तो भरने वाले 3 भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ही कहा गया ना, प्रत्येक भरने वाला टैंक को इतने घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला इतना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ खाली करने वाले इतने, भरने वाले इतने। भरने वाला 3 लीटर भरेगा और खाली करने वाला इतना मेरे भाई यहाँ पर खाली करेगा। मेरे भाई समझो, और ऐसा क्या 1.5 घंटे तक होने से मेरे भाई यहाँ पर 72 की वैल्यू आ जाएगी, जरा देखो तो। सर ये 72 है यहाँ पे, समझिए, और यहाँ पर ये कितना है? 24 है। इसमें से घटा दे, 12 से 4 गए 8 और 6 से 2 गए 48। मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 का मेरे भाई यहाँ पर 1.5 गुना। 1.5 का मतलब जानते हो 3/2 होता है। 2 से काटोगे 24 आएगा, और 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 72। बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई क्या है? आंसर। तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि 8 खाली करने वाले को रख रहा हूं तो मेरी टंकी नहीं भर रही है, यानी संख्या मेरी 8 से भी छोटी होगी, और 8 से छोटी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा था? तो बी था। बाकी ये भी 8 से बड़ा था, ये भी। मैं अगर नहीं भी इसको चेक करके तुमको दिखाता ना, और मैं तुम्हारी जगह पेपर में होता और ए पर मेरी बात नहीं बनती, तो मैं सीधा सीधा बी को टिक कर देता, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो 72 से छोटी आ रही थी, यानी मेरी टंकी 72 लीटर पानी नहीं सप्लाई कर पा रही थी, यानी नहीं जा रहा था पानी। ठीक है, तो सोचो, खाली करने वाले 8 नल है तब नहीं भर पा रहे हैं, और तुम खाली करने वालों की संख्या और बढ़ा दो तब तो टंकी और नहीं भरेगी, यानी 8 से ज्यादा तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो हम यहाँ पर, अगर मैं जैसे तुम्हारी जगह होता पेपर में, तो मैं इतना नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पर जो है, इस पर मैंने चेक किया, इस पर चेक करने पर बात नहीं बना, नहीं बना, मैं तुरंत इसे ठीक कर देता। दुनिया को ये सवाल टफ नजर आता है, हमें पता नहीं, ऐसा लगता है क्या ही है इस सवाल में, कुछ तो है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं 25, और ये अंतिम सवाल है। इसके बाद में पूरी तरीके से तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम खत्म, और वर्क एंड वेज बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो मैंने उसको डीपीक्यू में रख दिया है। जो क्वेश्चन मैं हर क्लास के बाद में तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, जैसे कि ये सारे सवाल हो गए तुम्हारे। ठीक है, यहाँ पर तो 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी जो क्वेश्चंस डीपीक्यू में दूंगा उसी में वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, उससे कर लेना, कुछ खास उनकी अहमियत नहीं होती है, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। एनटीपीसी का ये सवाल है 2021 का, पढ़ो यहाँ पर। ठीक है, पाइप ए और बी कनेक्ट किए गए हैं किसी टैंक से। ए जो है भरने वाला है, और बी जो है मेरे भाई यहाँ पर यूज टू फिल और डिस्पेंस एट द सेम रेट, या तो भर सकता है खाली कर सकता है। ठीक, पढ़ लीजिए, ए फिलिंग पाइप है, बी का उपयोग उसी दर से या तो खाली करने में किया जा सकता है, ठीक है, भरने या खाली करने में किया जाता है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टंकी को भरने में टी समय लगता है, और ए टैंक को भरने में यहाँ पर जो है बी खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है, टंकी भरने में इतना लगता है। ए और बी का अनुपात बताओ। बहुत हल्का सवाल है, तुम इसे कर सकते हो, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको मेरे भाई आंसर देना कमेंट बॉक्स में। कुल मिलाकर के शायद आज मैंने 2 सवाल दिए, एक 19 नंबर और एक 25 नंबर। तो मेरे भाई दोनों का आंसर तुम सॉल्व करने के बाद में मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, जहां तक मुझे याद है 19 नंबर था, हाँ बिल्कुल 19 नंबर 25 नंबर 2 सवाल आपको होमवर्क में मिले हैं, दोनों को मेरे भाई सॉल्व करेगा, आंसर दीजिएगा। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उसका भी उपाय बता देते हैं, सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर ये आपको मिलता है रोज का सवाल, तो उसके अंदर में सॉल्यूशन होंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। मैं चाहता हूँ 2 सवाल थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम कितना भी डीपीक्यू में दे दे, सारे बच्चे पूरे डीपीक्यू नहीं लगाते हैं, तो इसी बहाने कम से कम इन 2 सवालों को तो तुम ट्राई तो करोगे, शीट में शेयर तो करोगे, एक दूसरे से टेलीग्राम में शेयर करके पूछोगे तो सही। ठीक है, तो बनाना भाई यहाँ पे। बाकी पूरा जो शीट है, सारी चीजें हैं, तुम्हें टेलीग्राम पर हमारे दोनों में मिल जाएगी। बढ़िया से बबुआ यहाँ पर जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसमें वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं कल बहुत जबरदस्त एक जगह पे, प्यारी सी जगह पे। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू भाई, जय हिंद।